ये 5 वर्ष देश में आदरणीय सभापति जी, इस 5 वर्ष में आदरणीय सभापति जी, ये भी सही है कि इस 5 वर्ष आदरणीय सभापति जी, मैं एक बात के लिए आपका विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे हर वीडियो में थैंक्स का ऑप्शन है। अगर आप मेरे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हर वीडियो में दिए गए इस थैंक्स के ऑप्शन का जरूर इस्तेमाल करें। इसके जरिए आप 40 रुपए से 10,000 रुपए तक जितना भी चाहें, मिनिमम से मिनिमम या मैक्सिमम से मैक्सिमम आर्थिक तौर पर मेरे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने 17वीं लोकसभा में अपना आखिरी वक्तव्य रखा। लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, जैसा कि वो हमेशा देते हैं, और बताया कि इस बार इन 5 सालों की 17वीं लोकसभा में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हमारी इस लोकसभा ने। लोकसभा की आखिरी बैठक थी तो बहुत सारे लोग भावुक हो रहे थे, बहुत सारे लोग अपनी यादें साझा कर रहे थे, बता रहे थे कि इन 5 सालों में क्या कुछ हुआ। खास तौर पर पीएम मोदी ने इन 5 सालों में संसद के अंदर क्या कुछ हुआ, उनकी यादों को बड़े बेहतरीन तरीके से रखने की कोशिश की और बताया कि ये 5 साल लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर कितने यादगार 5 साल रहे। वाकई में पीएम मोदी ने जो लेखा जोखा रखा, उनकी नजर में वो यादगार हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों, 17वीं लोकसभा के आखिरी दिन की बैठक में अगर पीएम मोदी कुछ बोल रहे थे तो उनसे गलती नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत से पॉइंट्स पीएम मोदी अपने इस लंबी चौड़े भाषण में मिस कर गए। मैं हैरान हूं कि उनका भाषण लिखने वाले, इतने गहनता से रिसर्च करने वाले लोगों से इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे छूट गए, या फिर जानबूझकर पीएम मोदी के भाषण में इन बातों को इंक्लूड नहीं किया गया, जोड़ा नहीं गया, ताकि पीएम मोदी और उनकी सरकार को शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े, उनकी सरकार के आगे ऐसी स्थिति ना आन पड़े कि भाई ये क्या बोल दिया। दोस्तों, पीएम मोदी ने बहुत सी बातें कही जिसके लिए इस बार की 17वीं लोकसभा याद रखी जाएगी। वाकई में मोदी जी, इस बार की लोकसभा बहुत सी बातों के लिए याद रखी जाएगी, खास तौर पर इस घटना के लिए। दोस्तों, संसद में आतंकवादी घटना की बरसी के दिन सुबह सुबह पीएम मोदी और उनकी तमाम सरकार के मंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे और विश्वास के साथ ये बात कह रहे थे, देश को बतला रहे थे कि ऐसा मनहूस दिन दोबारा कभी देश को देखने को नहीं मिलेगा। और एग्जैक्टली उसी दिन, जी हाँ दोस्तों, एग्जैक्टली उसी दिन हमारी इसी संसद, इसी 17वीं लोकसभा के अंदर न केवल कुछ युवा घुसाए, बल्कि उन्होंने वो जो धुएं वाला बम है वो भी फेंका। पूरे देश ने देखा कि जिस दिन संसद में आतंकवादी हमले की बरसी थी, उस दिन संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई। यही नहीं दोस्तों, पूरे देश ने देखा, पूरा देश जानता है कि इस सेंधमारी का सबसे बड़ा जो सूत्रधार है, सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है, जिसकी वजह से हमारी संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई, वो थे बीजेपी के सांसद प्रताप सिन्हा। बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों, मोदी जी इस 17वीं संसद के लेखा जोखा पेश कर रहे थे तो उनसे इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे छूट गया। उन्हीं के पार्टी के सांसद के इशू पास की वजह से कुछ घुसपैठिए हमारी संसद के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने उपद्रव मचाया और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें वहां से बाहर किया गया। और ये बात तो ज्यादा पुरानी भी नहीं है, पिछले संसद सत्र की ही बात है। बीजेपी के उस सांसद के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, लोकसभा अध्यक्ष ने उसको निलंबित क्यों नहीं किया, इसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जबकि सब जानते हैं दोस्तों कि मोदी सरनेम के मामले में जब कोर्ट ने राहुल गांधी पर फैसला सुनाया था, कुछ घंटों के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, जिसके लिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ा था। कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी और उसके बाद इसी लोकसभा, इन्हीं 5 सालों की लोकसभा में, इसी संसद में एक बार फिर से उनकी एंट्री हुई थी। सोचिए, एक मोदी सरनेम की गलती पर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई, उसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा लड़ाई लड़ने के लिए। और एक बीजेपी सांसद की एक गलती, एक गलत इशू पास की वजह से हमारी संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हो गई। और इसको लेकर अब तक उस बीजेपी सांसद पर क्या कार्रवाई हुई, कोई नहीं जानता है। बड़ी हैरानी की बात है, मोदी जी ने इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट को कैसे मिस कर दिया अपने इतने लंबे चौड़े भाषण में। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मोदी जी मिस कर गए। मणिपुर, पिछले कई महीनों से, 6 महीने से ऊपर का वक्त बीत गया है जब हमारे देश का एक हिस्सा लगातार मदद की गुहार लगा रहा है। मणिपुर में पिछले कई महीनों से हालात खराब थे, लेकिन इस संसद में मणिपुर पर बहस तब हुई जब देश के आगे वो शर्मनाक वायरल वीडियो आया, जिसको देखकर देश के हर आदमी की चेतना जागी। देश के हर आदमी को उस वायरल वीडियो की वजह से पता चला कि देश के एक हिस्से में आखिर किस हद तक उपद्रव मचा हुआ है, किस हद तक लॉ एंड ऑर्डर के मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। देश की संसद के अंदर पीएम मोदी ने मणिपुर का
म तब बोला, मणिपुर पर बयान तब दिया जब वो वायरल फुटेज आ गया था। ऐसा तो है नहीं कि उस वायरल वीडियो से पहले मणिपुर में हालात सामान्य थे, नहीं, लेकिन देश की संसद के अंदर ना तो मणिपुर में उसके पहले चर्चा हुई, ना उस वीडियो के बाद चर्चा हुई। हैरानी तो इस बात की हुई दोस्तों कि जब वो वायरल वीडियो आया था उस वक्त भी ये लोकसभा चल रही थी, संसद चल रहा था, और पीएम मोदी और उनके मंत्रियों ने, स्मृति ईरानी जैसे लोगों ने, केंद्रीय मंत्री ने मणिपुर की तुलना छत्तीसगढ़ और राजस्थान से की थी। कितनी शर्मनाक स्थिति है दोस्तों। मणिपुर को लेकर संसद के अंदर कितनी आवाज उठी और उन आवाजों को कितना सुना गया, कितनी चर्चा हुई, ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानती हूँ। बड़ी हैरानी की बात है, पीएम मोदी ने अपने इस भाषण में उस पूरी बहस का कहीं जिक्र भी नहीं किया। दोस्तों ये 5 साल लोकसभा के बहुत से और चीजों के लिए भी याद रखे जाएंगे। पीएम मोदी से एक और पॉइंट मिस हुआ, 143 सांसदों का निलंबन। जी हाँ दोस्तों देश के इतिहास में शायद ही ऐसा देखने को मिला हो जब एक ही सत्र में विपक्ष के 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। मतलब आप सोचिए, विपक्षहीन एक तरह से संसद को कर दिया गया। इन्हीं 5 सालों में हुआ था ये सब कुछ, और ये भी बहुत पुरानी बात नहीं थी मोदी जी, पिछले लोकसभा सत्र में ही हुआ था ये। बड़ी हैरानी की बात है कि मोदी जी से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मिस हो गया। दोस्तों पीएम मोदी ने कल अपने आखिरी भाषण में संसद के अंदर, जो उनका इस सत्र का आखिरी भाषण था, कोरोना का जिक्र किया कि कितनी बहादुरी से देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ा, जीता। लेकिन यही देश, यही संसद जानती है कि कोरोना में पीएम मोदी ही थे वो जिन्होंने वक्त से पहले ही भारत को कह दिया था कि हमारे देश ने कोरोना से जंग जीत ली है। हमारा ही देश है दोस्तों, हमने जिसने वो बर्बादी देखी थी कोरोना की दूसरी लहर में, जिस तरह से देश के अलग अलग राजधानियों में, अलग अलग शहरों में ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए लोग मारे मारे फिरे थे। उन दिनों तो पीएम मोदी टीवी से गायब ही हो गए थे, संसद के तो छोड़ दीजिए। बड़ी हैरानी की बात है कि पीएम मोदी ने कोरोना में वैक्सीन का तो जिक्र किया, लेकिन कोरोना में जो बर्बादी हुई, जैसे कई लोग कम इलाज या इलाज न मिलने की वजह से उनके परिवार तबाह हो गए, उसका जिक्र तक पीएम मोदी ने अपने इस भाषण में नहीं किया। और दोस्तों यही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मिस ही हो गया पीएम मोदी के भाषण में, बेरोजगारी का पॉइंट। पीएम मोदी जब 2014 में चुनकर आए थे तब उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। इन्हीं 5 सालों में, जी हाँ, देश ने इन्हीं 5 सालों में 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर हमारे पिछले 5 सालों में संसद के अंदर कितनी बहसें हुई। इन्हीं 5 सालों में हमने देखा है जब टमाटर 250 रुपए और 200 रुपए के पार गया, बड़ी बड़ी सोसाइटियों में टमाटर खरीदने के लिए, सस्ते टमाटर के लिए लोग लाइन में लगे। नींबू 400 रुपए किलो पार तक चला गया। लेकिन महंगाई को लेकर कितनी बहस इस देश की संसद में हुई इन 5 सालों में, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं और मोदी जी भी जानते हैं। पिछले मनमोहन सिंह की सरकार के लिए श्वेत पत्र तो आ गया, लेकिन अपनी सरकार का लेखा जोखा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर इस सरकार ने संसद के अंदर कितना दिया, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं और मोदी जी भी जानते हैं। उसके बावजूद भी मोदी जी ने अपने भाषण में इतनी बड़ी गलती कर दी, उस बेरोजगारी और महंगाई का जिक्र भी नहीं किया। और दोस्तों इसी संसद में हमने वो रूप भी देखा जब देश को नई संसद की इमारत मिली, बड़े जोर शोर से उस संसद की नई इमारत का उद्घाटन किया गया, पीएम मोदी सेंगोल लेकर अंदर दाखिल हुए। लेकिन पूरे देश ने देखा कि उस इतने बड़े इवेंट में हमारी राष्ट्रपति थी ही नहीं। मतलब संसद का उद्घाटन हो रहा था और सरकार की मुखिया, देश के संवैधानिक पदों में जो सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति, वो मौजूद ही नहीं थी। राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में नई संसद की इमारत का उद्घाटन हुआ। हमसे तो वो तस्वीर बिल्कुल मिस नहीं होती, हमें तो आज भी वो तस्वीर याद है। पीएम मोदी के भाषण में आखिर वो तस्वीर कैसे मिस हो गई? हमने इसी संसद में देखा दोस्तों कि पीएम मोदी जब संसद के अंदर आते थे तो मोदी 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 के नारे बीजेपी वाले, बीजेपी के सांसद, सत्ता पक्ष में बैठे सांसद लगाते थे। संसद को ऐसा लगता था जैसे कोई चुनावी मंच बना दिया गया है। मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे इसी संसद के अंदर लगे हैं। हैरानी इस बात की है कि मोदी जी के नारे मोदी जी के मुंह पर लग रहे थे और मोदी जी मुस्कुराते हुए उन नारों से, मतलब उन नारों को सुनकर जोश महसूस कर रहे थे, प्रोत्साहित महसूस कर रहे थे। जबकि देश की संसद ना तो कोई चुनावी रैली है, ना ही किसी का पार्टी मुख्यालय जहां पर किसी नेता के आने पर मोदी मोदी के नारे लगते हैं। लेकिन ये सब कुछ हुआ इसी संसद में हुआ। अजीब बात है दोस्तों कि पीएम मोदी कैसे भूल गए कि उसी संसद से कुछ दूरी पे हमारी वही पहलवान बेटियां जब आंदोलन कर रही थी और दिल्ली पुलिस उनके साथ मिस हैंडलिंग कर रही थी, उसी वक्त इसी संसद के अंदर पीएम मोदी के साथ मौजूद थे, बैठे हुए थे बीजेपी के वही सांसद बृजभूषण शरण सिंह। दोस्तों ये शर्मनाक तस्वीर भी इन्हीं 5 सालों में संसद के अंदर हमने देखी है। बड़ी हैरानी की बात है, पीएम मोदी से कैसे मिस हो गई दोस्तों।
दोस्तों इन्हीं 5 सालों में इस देश ने सबसे बड़ा किसान आंदोलन देखा है। मतलब आजाद भारत में इससे लंबा किसान आंदोलन चला ही नहीं। करीब 1 साल हमारा देश का अन्नदाता देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बैठा रहा अपनी मांगों को लेकर। संसद के अंदर उन किसानों की कितनी आवाज उठाई गई, संसद के अंदर उन किसानों के लिए क्या क्या नहीं कहा गया, ये भी हम सबने देखा। यही नहीं दोस्तों, पिछले 5 सालों में तो हमने संसद के कैमरा पर्सन का खेल भी पहली बार ही देखा है। इससे पहले बहुत कम होता था कि कोई नेता खड़ा हो और उससे कैमरा हट जाए, और ऐसा भी हमने बहुत कम होते देखा था कि प्रधानमंत्री बोल रहे हो तो 1 सेकंड के लिए भी कैमरा ना हटे। बल्कि इस तरह की शिकायत विपक्ष के कई नेताओं ने की कि जब वो बोलते हैं तो कैमरे का फोकस लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, खासतौर पर राहुल गांधी को लेकर इस तरह की शिकायतें विपक्ष के सांसदों ने कही कि जब विपक्ष का कोई नेता खड़ा होता है बोलने के लिए तो कैमरा पर्सन का फोकस कहीं कहीं और चला जाता है या चेयर पर चला जाता है। लेकिन जब पीएम मोदी खड़े होते हैं लोकसभा के अंदर बोलने के लिए तो कैमरामैन का फोकस 1 सेकंड के लिए भी उनसे नहीं हटता। कैमरामैन इससे पहले बाहर तो कई खेल करते थे, लेकिन लोकसभा के अंदर भी कैमरा एंगल्स ऐसे चेंज होते हमने इससे पहले कभी नहीं देखे। कितनी बातें याद दिलाऊं दोस्तों, मुझे तो लगता है मैं ही कुछ पॉइंट्स भूल गई हूं। इन पिछले 5 सालों में संसद के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इतने पॉइंट्स तो मैंने याद दिला दिए जो पीएम मोदी के भाषण से गायब थे। बड़ी हैरानी की बात है, जब पीएम मोदी अपने भाषण में इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिना ही रहे थे संसद के अंदर की, तो इतनी भारी भरकम उपलब्धियां जो मैंने बताई, इनमें से एक भी पीएम मोदी के भाषण में क्यों नहीं थी? इतनी भारी गलती। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन थे दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो प्लीज करें।